students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जो पर्सनल प्रोनाउन का बेसिक टू एडवांस रूल्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताऊंगा कि उसका अगला रूल है बेसिक टू एडवांस में, उसको मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो अगला रूल जस्ट है नंबर 10। नंबर 10 कहता है यदि दो या दो से अधिक सिंगल नाउन, यदि दो या दो से अधिक सिंगल नाउन एंड से जुड़े हुए हों तथा फर्स्ट सिंगल नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, या प्रत्येक सिंगल नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो इसे सिंगल माना जाता है। जैसे कि मैं फिर से समझाना चाहूँगा कि अगर आपका दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आया है और इनके पहले अगर पहला जो नाउन है, पहले नाउन के पहले अगर आपका इच का प्रयोग हो या एवरी का प्रयोग हो, डियर स्टूडेंट, या ये भी ध्यान देना पहले या दूसरे नाउन के पहले अगर आपका इच या एवरी का प्रयोग हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रयोग किया जाता है, अगर हमें वर्ब यूज करना होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, वो सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे। अगर हमें प्रोनाउन यूज करना होगा डियर स्टूडेंट, हमेशा ये ध्यान देना है हम उसका सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, ना कि प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। तो सिंगुलर प्रोनाउन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही होता है, ही एज ए कर्ता कारक के रूप में यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम होता है, ये हमेशा आपका कर्म कारक के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद आपका हिज आता है, हिज हमेशा आपका पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, और हिज जो आता है इसे पजेसिव एडजेक्टिव के भी रूप में यूज कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो डियर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि दो नाउन आएगा, ये बात ध्यान देना है कि दो नाउन आए और दोनों नाउन दो या दो से अधिक नाउन आए और वो आपका एंड से जुड़ा हो, और उसके पहले वाला जो नाउन है उसके पहले अगर आपका ईच का प्रयोग हुआ है तो आप क्या करते हैं, सिंगल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आया दोनों नाउन के पहले आपका ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है तब भी हम सिंगल वर्ब का प्रयोग करते हैं और सिंगल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ध्यान दीजिए सिंगल प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आते हैं। फॉर पर्सन है स्टूडेंट, पर्सन के लिए क्या आता है, पर्सन में आता है आपका मैस्कुलाइन लिंग। मैस्कुलाइन लिंग में क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि जिसको पुरुष बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम लिंग बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे तो लिंग आ जाएगा, अगर मैस्कुलिन नाउन बोलते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ही आता है, ही जो यूज होता है डियर स्टूडेंट हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है ये क्या आपका कर्ता कारक के रूप में यूज होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है आपका हिम होता है, हमेशा आपका कर्म कारक के रूप में यूज होता है। फिर जो हिज डियर स्टूडेंट, हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपका हिमसेल्फ आता है। हिमसेल्फ का जो प्रयोग किया जाता है हमेशा इम्फेटिक के रूप में यूज कर सकते हैं आप, इम्फेटिक के रूप में यूज कर सकते हैं, या रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज कर सकते हैं, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैस्कुलिन क्या प्रोनाउन होता है, लाइक आपका ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर का क्या आता है आपका सी एज ए सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, कर्ता कारक के रूप में यूज किया जाता है। हर जो होता है डियर जो किसके रूप में यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। हर्ष का जो प्रयोग होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, और हर्ष का प्रयोग होता है डियर इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। इसके बाद तीसरा है फॉर थिंग्स। अभी हमने बात किया मैस्कुलिन के लिए, फेमिनाइन के लिए, वस्तुओं के लिए भी डियर क्या होता है आपका प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है डियर क्या यूज किया जाता है, कर्ता कारक के रूप में हमें यूज करना होगा तो इट का प्रयोग करेंगे। कर्म कारक के रूप में अगर हमें यूज करना होगा तो इट्स का प्रयोग करेंगे, और इट का प्रयोग करेंगे। कर्म कारक के रूप में भी आपका ये सब्जेक्टिव केस में भी काम करता है और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी काम करता है। जो इट्स होता है ये क्या होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। फिर जो इट्स सेल्फ होता है ये आपका हमेशा इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज किया जाता है। तो आई थिंक आपको प्रोनाउन समझ में आया कि क्या आपका मैस्कुलिन प्रोनाउन होता है, क्या आपका फेमिनाइन होता है, क्या आपका
कौन कौन सा प्रोनाउन थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं डियर फ्रेंड, लाइक आपके एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर was in his place, was in his place। अभी हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट, अगर आपका दो नाउन है या दो से अधिक नाउन है, देखिए एक सेलर है आपका, क्या है एवरी है, क्या आपका एवरी है, कह रहे कि यदि दो नाउन है या दो से अधिक नाउन है जो आपका किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हो, और ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट क्या हो कि इनके पहले अगर आपका एवरी आता है या आपका ईच आता है, एवरी आता है या ईच आता है, तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, सिंटैक्स में क्या होता है कि इसके बाद जो वर्ब यूज किया जाता है हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और जो प्रोनाउन यूज करेंगे, अगर हमें कर्ता कारक के रूप में यूज करना है, अगर इसका नाम कर्ता कारक के रूप में यूज करना होगा तो ही यूज करेंगे, अगर हमें पजेसिव के रूप में यूज करना होगा तो क्या करेंगे, हिज का उपयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ ईच आया है दोनों तरफ, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, वो क्या यूज किया गया है, आपका हिज का उपयोग किया गया है, हिज का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है क्या है, ट्रू है डियर फ्रेंड। रॉन्ग फॉर्म में कैसे पूछता है आपका, इसी सेंटेंस को दे देगा, लाइक एवरी सेलर एंड every sailor या every soldier was in, इसमें हिज दिया है, हिज का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा आपका दे सकता है कि इट्स या देयर, इट्स या देयर या देयर या देम सैलवेज या देम सैलवेज का प्रयोग कीजिएगा डिफरेंट, देम सैलवेज प्लेस। जैसा कि आपको पता है इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये जो आपका इट्स है, इट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, देयर्स का प्रयोग नहीं करते हैं, देयर का प्रयोग नहीं करते हैं, देम सैलवेज का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए जो सेंटेंस है क्या है आपका रॉन्ग है। क्यों है डियर फ्रेंड, अभी हम लोग को बता कि दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के पहले आपका ईच या एवरी आया होगा, ऐसे कंडीशन में वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा और आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस है आपका ईच मैन एंड वीमेन शुड ट्राई टू हेल्प हिज या हर फेलो बीइंग्स। इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले नाउन के पहले क्या रहा, आपका ईच आया, चाहे आपका पहले नाउन के पहले आया या दोनों नाउन के पहले आपका ईच आया, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि और जुड़ा किससे हुआ है, दो नाउन है आपका, वुमेन और मैन, दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। अब पहले वाले नाउन के पहले क्या रहा आपका, ईच आ रहा है, क्या रहा है, ईच आ रहा है, ये बात ध्यान देना है। अगर हमें प्रोनाउन यूज करना होगा तो सिंगुलर यूज करना होगा, देखिए यहाँ पे सिंगुलर यूज किया गया, ईच है का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हमारा ये सेंटेंस ट्रू है। इसका रॉन्ग देखना होगा डियर फ्रेंड, रॉन्ग क्या होगा आपका, हिज या हर की जगह पर क्या देगा आपका, इट्स लगा देगा, इट्स या आपका देयर दे देगा या आपका देम सैलवेज दे देगा, ऐसे कंडीशन दे देगा। और इस टाइप के वर्ड आपका दे देता है तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस आपका क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। या एरर पूछ लेगा तो उसी पार्ट में आपका एरर होगा जहां आपका इट्स दिया हुआ, देयर्स दिया हुआ, देम सैलवेज दिया हुआ। सो आई थिंक लेसन आपको समझ में आया, जो 10th रूल है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया डियर फ्रेंड तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो मैं नेक्स्ट रूल बताऊंगा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स, यदि दो या दो से सिंगुलर नाउन्स आर इधर आर नीदर नॉर से जुड़े हुए हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि आपका दो या दो से अधिक प्रोनाउन ओ आर से जुड़ा हो, इधर आर से जुड़ा हो, नीदर नॉर से जुड़ा हो,
तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे या जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव यूज करेंगे, हमेशा आपका सिंगुलर यूज करेंगे ना कि प्लूरल। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। लाइक राम और श्याम, राम और श्याम। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, राम क्या है आपका एक नाम है, श्याम क्या है आपका दूसरा नाम है, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है आपका आर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में एक बात और याद रखिएगा कि जो वर्ब आता है डियर स्टूडेंट वो हमेशा आपका क्या होता है सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव है वो भी क्या होगा आपका हमेशा हमेशा आपका सिंगुलर यूज किया जाएगा। देखिए राम और श्याम ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है? आर से जुड़ा हुआ है। जो वर्ब यूज करेंगे हम एडजेक्टिव वर्ब वो आपका सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट लॉस्ट हिज बुक, ध्यान दीजिएगा यहाँ हिज यूज किया गया। हिज क्या आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो अभी आपको जस्ट बताया गया है कि दो या दो से अधिक नाउन अगर आपका आर से जुड़ा हो, आइदर आर से जुड़ा हो, नॉट से जुड़ा हो, नाइदर आर से जुड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा ना कि प्लूरल का। तो अब ध्यान दिए यहाँ क्या यूज हुआ है आपका हिज का यूज हुआ। ये हमारा क्या सेंटेंस ट्रू है। क्या है? ट्रू है। अगर इसी सेंटेंस को डियर स्टूडेंट रॉन्ग फॉर्म में भी लिखा जाता है, पूछा जाता है व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, तो एरर देखिए किस टाइप से पूछा जाता है आपका। लाइक राम और श्याम, राम और श्याम हैज लॉस्ट जैसे यहाँ देगा आपका देयर हर भी नहीं यूज किया जा सकता है, जो सिंगल है लेकिन दोनों यहाँ क्या आपका मेल है, तो मेल की यहाँ पे हिच का प्रयोग होगा ना कि हर का होगा। तो ध्यान दीजिएगा देयर हर या दे सकता है आपका इट्स बुक डियर फ्रेंड। क्या है यहाँ पे गलत है? क्यों गलत है आपको हमने बताया कि कभी भी हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे ना कि प्लूरल का। तो गलत किस पार्ट में आपका? देयर गलत है, क्योंकि कभी भी देयर का प्रयोग आर से कोई भी वर्ड जुड़ा होगा कभी हम देयर का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी भी हम प्लूरल जो प्रोनाउन है एडजेक्टिव उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हर का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट क्योंकि ये आपका वहाँ जो है आपका वो आपका मेल है ना कि फीमेल है, इसलिए हम हर का प्रयोग नहीं करेंगे। इट्स का प्रयोग डियर स्टूडेंट जब होता है जब आपका क्या होता है कि न्यूट्रल जेंडर दिया हो, जब आपका कोई वस्तु दिया हो, निर्जीव वस्तु दिया हो, जैसे कंडीशन में इट्स का प्रयोग होता है। सो आई थिंक आपको जो फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल है, ध्यान दीजिए लाइक आपका ईदर सीता आर गीता, ईदर सीता आर गीता forgot to take her pen, तो ध्यान दीजिएगा कि दो नाम है, क्या आपका सीता है क्या आपका गीता, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है? कंजक्शन से जुड़ा हुआ है ईदर आर से। तो आपको रूल पता ही है कि जो यूज होगा आपका सिंगुलर यूज होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या यूज हुआ आपका सिंगुलर यूज हुआ है, हर का प्रयोग हुआ है डियर स्टूडेंट। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ सीता और गीता इसलिए आपका यहाँ हर का प्रयोग हुआ है ना कि हिच का प्रयोग हुआ है। ये हमारा जो सेंटेंस है क्या है? ट्रू है डियर स्टूडेंट। रॉन्ग क्या होगा? रॉन्ग का ध्यान देंगे तो रॉन्ग किस तरीके से पूछता है? लाइक आपका ईदर सीता आर गीता, ईदर सीता गीता forgot to take कैसे यहाँ दे देगा आपका देयर दे देगा या हिज दे देगा या इट्स दे देगा। क्या दे देगा? इट्स दे देगा, इट्स पेन। ये क्या रिलेशन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कभी भी आपका दो सिंगुलर नाउन होगा ना हम देयर का प्रयोग करेंगे ना हम इट्स का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हिज का प्रयोग होता है लेकिन आपका मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। तो ये जो है आपका क्या होगा रिलेशन? ये रॉन्ग है आपका। फिर इसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिए, दिया है कि नीदर रमेश एंड मुकेश हैज डन हिज वर्क। यहाँ रमेश एक नाउन है, दूसरा क्या मुकेश है, दोनों किससे जुड़ा हुआ है आपका? किससे जुड़ा हुआ है? नीदर नॉट से जुड़ा हुआ है, नॉट से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, नॉट से जुड़ा हुआ है। नीदर रमेश नॉर मुकेश हैज डन हिज वर्क,
देखिए यहाँ रमेश और यहाँ मुकेश है, दोनों किससे जुड़ा है, इधर नेदर नाउन से जुड़ा है, ऐसे कंडीशन में हिज का ही प्रयोग होगा। हमारा सेंटेंस क्या है, ट्रू है। रॉन्ग क्या होगा दोस्तों, हिज की जगह पर आपका क्या दे सकता है, हिज की जगह पर इट्स दे देगा, इट्स या ये या आपका हर दे सकता है, हर भी दे सकता है आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए, हर भी दे सकता है, जो कि आपका हमारे लिए क्या है, गलत है। सो आई थिंक आपको जो 11 रूल है समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस में करेक्ट यूज करते हैं डियर। अब जो ध्यान दीजिएगा जो 12 रूल है, 12 नेक्स्ट रूल है 12 है कि यदि एक सिंगल तथा एक प्लूरल नाउन, यदि एक सिंगल तथा एक प्लूरल नाउन ओ आर तथा नाउन से जुड़े हो, तथा आर तथा नाउन से जुड़े हो, तथा आर या नाउन के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तो इसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्यों समझना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया आपका इधर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि यदि एक सिंगलर तथा एक प्लूरल, यहाँ क्या है आपका, एक सिंगलर है और एक क्या है आपका प्लूरल है, एक वचन है और एक आपका बहुवचन है, किससे जुड़ा हुआ आपका, आर से, इधर आर से, निधर ना से जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ किससे जुड़ा हुआ है आपका, इधर आर से जुड़ा हुआ है। तो आर या नार के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, इसके बाद यहाँ पे आर या नार दिया है और इसके बाद किसका प्रयोग हो आपका, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो ऐसे कंडीशन में जो हम प्रयोग करते हैं जिसमें वो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए यूज क्या हुआ आपका, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंगुलर का। तो ये जो हमारा सेंटेंस डियर क्या आपका ट्रू है, क्यों है, क्योंकि ये आपका आर से जुड़ा हुआ है और आर से पहले क्या है आपका, प्लूरल आया हुआ है, हिज असिस्टेंट्स, तो ऐसे कंडीशन आपका देयर का प्रयोग होगा, ना कि हिज या हर का, ना कि इट्स का होगा। ये आपका ये क्या करेक्ट फॉर्म है। इसी तरीके से आपका कंपटीशन लेवल में पूछ सकता है, देखा आपका इधर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट्स filled in, जैसे देयर के कर देगा हिज या हर या इट्स, इधर देखा क्या हमारा ये जो सेंटेंस हो जाएगा टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अगर प्लूरल कहाँ है, इस पार्ट में पे हिज हर इट्स का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा आपका प्लूरल का प्रयोग होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा एग्जांपल क्या समझा लीजिए, एक नाउन आपका राम हो गया, दूसरा नाउन हिज फ्रेंड्स हो गया, और नार के पहले क्या, नार का जो नार है, ध्यान दीजिएगा कि नार के बाद क्या आ रहा है आपका, नार से पहले क्या आ रहा है कि हिज फ्रेंड्स आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, हिज फ्रेंड्स आ रहा है, ये क्या आपका बहुवचन है। तो इसके बाद जो हम यूज करेंगे प्रोनाउन या एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल में यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर। देखिए डियर का यूज हुआ, ये हमारा सही है। अगर रॉन्ग आपका दिया होता देता आपका हिज या हर या इट्स, जैसे ये देता था हमारे इस पार्ट में क्या जाता, ये रॉन्ग हो जाता। सो आई थिंक आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आया है प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डियर स्टूडेंट आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी, यूपीटी, प्राइमरी, जूनियर, और इसके अलावा अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें लाइक आपका 10th का 12th का, जैसा कि अभी आपको पता है कि जो 10th और 12th का जो रिजल्ट आया है, हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है और जिन्होंने इंग्लिश में हाईएस्ट नंबर गेन किया है, जैसे कि आपका 100 में 95 नंबर, 96 नंबर, 97 नंबर तक गेन किया है। तो इसका मैं अलग से मैं आपको वीडियो बना कर डाल दूंगा कि मेरे जो होनहार बच्चे हैं उन्होंने कितना अच्छा नंबर गेन किया है इंग्लिश में। तो डियर अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए डियर हमारा चैनल। थैंक यू सो मच डियर।